नमस्ते सभी साथियों को स्वागत। एक बार फिर स्वागत है आपका इस हिंदी की क्लास में। अभिनव क्लासेस रिंगर्स के इस चैनल पर आपका अभिनंदन, स्वागत। मैं संजय शर्मा आपके लिए लेकर आया हूं आज हिंदी का एक नया टॉपिक, बहुत ही मज़ेदार, रोचक और आपके हर परीक्षा में काम आने वाला टॉपिक, संज्ञा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम संज्ञा को। संज्ञा किसे कहते हैं ये शायद आप सब जानते हैं, और संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये भी आप जानते हैं। लेकिन इन भेदों में जो अंतर करना है, किस संज्ञा को किस कैटेगरी में रखते हैं, जातिवाचक को कहाँ मानेंगे, व्यक्तिवाचक को कहाँ मानेंगे, इसमें आप नहीं, बड़े बड़े विद्वान भी कन्फ्यूजन में रहते हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा इस अभिनव क्लास के प्लेटफॉर्म पर कि कम से कम हमसे हिंदी पढ़ने के बाद, हमारा कोर्स लेने के बाद आपको संज्ञा के संबंध में किसी प्रकार का कोई भी किंतु परंतु या कोई भी डाउट ना रहे। आपके हर डाउट को हम सॉल्व कर दें क्लास में ही, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं हम संज्ञा। देखिएगा, यूँ तो संज्ञा, हम सब संज्ञाओं से घिरे हुए हैं। जो भी हमारे आसपास है संज्ञा है, मतलब जिसने भी हमें घेर रखा है, जो हमारे आसपास है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वो हर पदार्थ, हर वस्तु संज्ञा है। ये पंखा संज्ञा है, ये एसी संज्ञा, ये बोर्ड संज्ञा, ये दीवारें संज्ञा है, ये मार्कर संज्ञा है, मैं संज्ञा हूँ, आप संज्ञा हो, ये कैमरा संज्ञा है। हर चीज़ संज्ञा है। हम संज्ञाओं से घिरे हुए हैं, संज्ञाओं से आवृत हैं, ढके हुए हैं। अब संज्ञा कहते किसे, ये तो वही संज्ञाएं जिनसे हम घिरे हुए हैं। संज्ञा कहते किसे हैं, तो आप अपने दिमाग में कोई परिभाषा मत रटो। ना तो परिभाषा पूछी जाती है कंपटीशन में, ना ही इनसे कुछ लेना देना होता है। आपको केवल इतना समझना है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, और ये नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी भी वस्तु का हो सकता है, किसी भी स्थान का हो सकता है, किसी भी भाव का। जिसका भी नाम है वो उसकी संज्ञा है, यानी जो उसका संबोधन है वही उसकी संज्ञा है। जैसे मान लीजिए पेड़ को हम पेड़ कहते हैं, ये उसका संबोधन है। गाय को गाय कहते हैं, संबोधन है। गाय को पशु कहते हैं, ये उसका संबोधन है। जिसका जो संबोधन होता है वही उसकी संज्ञा होती है। बस संबोधन ही संज्ञा है। गांव संबोधन है। और गांव में हमने कहा कि ये बूढ़ा जोहड़ है, ये काली बंगा है, तो ये उस गांव का क्या हुआ, विशेष प्रयोजन हो गया, विशेष नाम हो गया। तो इस प्रकार से उसका संबोधन जो होगा वो उसकी संज्ञा होगी। संबोधन को ही संज्ञा कहते हैं, ये बात आपने अच्छे से समझनी होगी। फिर संज्ञा को अगर हम बांटना चाहें तो हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है जातिवाचक संज्ञा, और एक होती है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक किसे कहते हैं, और भाववाचक किसे कहते हैं, पहले तो हम वो पढ़ेंगे इनमें जो हमें पढ़ाया गया है, जो हम जानते हैं। फिर हम वहां तक लेके जाएंगे जो हम नहीं जानते। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन संज्ञाओं की परिभाषा पढ़ने से हमें पार नहीं पड़ेगी। हम इनकी शॉर्टकट निकालेंगे, हम इनको थोड़ा सा विस्तार से लेके जाएंगे और एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे, कैसे होता है ये, हम वहाँ बात करेंगे। चलिएगा, ज़्यादा समय न लेते हुए हम विषय में प्रवेश करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा, अभी हमने कहा कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, और ये नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है, किसी भाव का हो सकता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हुई संज्ञा की परिभाषा, यानी वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या
भाव का बोध हो, भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा की सिंपल सी बात है, परिभाषा है, ये आप सभी जानते भी हैं, इसे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है वो संज्ञा है। जैसे मान लो अगर हम कहें राम, श्याम, दिल्ली, जयपुर, ये स्थान हुआ, व्यक्ति हुआ, दया हुई, ये भाव हैं, तो इन सब के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा संज्ञा का जो भेद है उसका नाम है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हम इन तीनों पे डिस्कस करेंगे आज कि व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जातिवाचक किसे कहते हैं और भाववाचक। तो चलिएगा यहीं से शुरू करते हैं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे हम। सबसे पहला होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का पहला भेद जिसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जानते होंगे आप। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा इट मीन जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका मतलब ये हुआ कि वे संज्ञा शब्द या वे शब्द जिनसे किसी विशिष्ट संज्ञा का बोध होता है। अब विशिष्ट संज्ञा का बोध होने से मतलब क्या है, देखिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर हम पढ़ना चाहें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ये हुआ वे शब्द जिनसे किसी विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट वस्तु और विशिष्ट स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिएगा इसकी परिभाषा क्या बनती है। इसकी परिभाषा ये बनेगी, वे शब्द जिनसे किसी विशिष्ट व्यक्ति का बोध हो, विशिष्ट वस्तु का बोध हो या विशिष्ट स्थान का बोध हो, वे शब्द जिनसे किसी विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट वस्तु, विशिष्ट स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा आपने पढ़ी है पहले से ही। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं किसे? वे शब्द जिनसे किसी विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट वस्तु, विशिष्ट स्थान का बोध होगा, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब देखो विशिष्ट से मतलब क्या है हमारा, विशिष्ट से हम क्या समझते हैं। देखो विशिष्ट का मतलब ये हो गया कि स्पेशलाइजेशन कर देना। स्पेशलाइजेशन करने का मतलब बहुत सारे लड़के बैठे हैं। अब लड़का अगर कहा जाए तो ये सारे लड़के थे, लेकिन उनमें से विशिष्ट मैंने कर दिया कि मोहन, तो उन लड़कों में से जो मोहन है वो विशिष्ट हो गया अपने आप में। एक अलग कर देना उसको, उसकी विशेषता बता देना, विशेष बात अलग कर देना उसको। जैसे मान लो बहुत सारे गांव आ गए और हमने कहा कि ये कालीबंगा है, ये रानौली है, तो ये उसका विशिष्टीकरण हो गया, ये उसका विशेषीकरण हो गया, हमने उसको विशेष कर दिया है। किसी भी विशिष्ट व्यक्ति को, विशिष्ट वस्तु को, विशिष्ट स्थान को, स्थान मतलब जैसे मान लो अब ये शहर, अब शहर तो आप किसी को भी कह सकते हो, लेकिन अब शहर में नाम आ गया रामनगर। अब रामनगर हो गया तो ये अपने आप में एक ही शहर है, विशिष्ट हो गया कि नहीं हुआ? हुआ विशिष्ट। जैसे मान लीजिए अगर आ जाए गांव, अब गांव तो कोई सा भी हो सकता है, विशिष्ट कहाँ हुआ? लेकिन
कालीबंगा कह दिया, इसका मतलब ये कालीबंगा ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता। तो ये कालीबंगा विशिष्ट हो गया। विशिष्ट स्थान, विशिष्ट व्यक्ति, लड़का कहा हमने। अब लड़का तो कोई भी हो सकता था, लेकिन इस लड़के में मैंने कहा महेश, तो इसका मतलब ये विशिष्ट हो गया, अपने आप में एक बन रहा है, इन लड़कों में से एक अलग किया जा रहा है। जैसे अगर आ जाए धनुष, तो धनुष तो कोई सा भी हो सकता था, पर ये धनुष मैंने नाम रख दिया इसका पिनाक, तो इसका मतलब ये विशिष्ट हुआ धनुष में से। तो ये जो विशिष्ट हुए हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जो विशेष होते हैं। आप याद रखिएगा, विशेष करने का प्रयास ये रहता है इसमें कि जब भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को करने का मादा रखें या व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझने की ओर चलें, तो हमें ये करना पड़ता है। सबसे पहले हम इस पूरे ब्रह्मांड से बाहर निकलते हैं और सबसे पहले चलते हैं हम समुद्र पर। जितने भी महाद्वीप हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, द्वीप हैं, यानी द्वीपों के नाम, महाद्वीपों के नाम, महासागरों के नाम, सागरों के नाम, समुद्र के नाम, तालाब के नाम, सरोवर के नाम, झरनों के नाम, नदियों के नाम, प्रपातों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं। एशिया महाद्वीप व्यक्तिवाचक है, लक्षद्वीप व्यक्तिवाचक है, हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर व्यक्तिवाचक है। इसी प्रकार अगर मैनाल जलप्रपात आ जाए, इसका मतलब विशिष्ट हो गया। प्रपातों के नाम, नदियों के नाम, नहरों के नाम, झरनों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं। देशों के नाम, शहरों के नाम, राजधानियों के नाम, सड़कों के नाम, नगरों के नाम, गांवों के नाम, चौराहों के नाम, भवनों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं। उत्सवों के नाम, पर्व के नाम, त्योहारों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं। राष्ट्रीय पर्व व्यक्तिवाचक होते हैं। इस प्रकार से हम व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को क्लैरिफाई कर सकते हैं, अलग से बना सकते हैं इनको व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को। लेकिन इन सब के ऊपर जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को करने का तरीका है, हम वहाँ पहुँचते हैं। ये वो तरीका है जो परंपरागत है, जिसको हमने जो हमें पढ़ाया गया, जो बताया गया। अब आपको मैं लेके चलता हूँ एक नए तरीके की ओर, वहाँ चलते हैं। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान करना शुरू करते हैं हम। व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान। व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान, पहली बात हमने परिभाषा की पढ़ी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, परिभाषा से समझ में नहीं आएगा, आपको पहचान से समझ में आएगी बात सारी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की पहचान के बारे में हम बात करें कि पहचान क्या है इसकी। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती है ये अनित्य होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनित्य होती हैं। पहली बात आपने ये समझनी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनित्य होती है। दूसरी बात आपने ये समझनी है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती है वो कभी भी धर्म सूचना नहीं देती। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कभी भी धर्म सूचना नहीं देती। तीसरी बात आपने याद रखनी है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अर्थहीन होती है, मीनिंगलेस होता, इनका कोई मीनिंग नहीं होता। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अर्थहीन होती है। इसके अलावा चौथी बात आपने याद रखनी है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का नाम बदला जा सकता है। इन सब के अलावा आपको एक और बात बताऊंगा, पहली यहाँ तक की बात करते अपने। हमने क्या पढ़ा? हमने अभी ये पढ़ा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर हम पहचान करना चाहें, उसको अगर क्लैरिफाई करना चाहें, उसको डिफाइन करना चाहें, तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि हमें ये देखना होगा कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती है वो अनित्य होती है। क्या होती है? वो
अनित्य होती है। देखो ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार दो प्रकार से बना हुआ है, या तो इस संसार की जो वस्तु है वो या तो नित्य होगी या अनित्य होगी। यानी नित्य और अनित्य का संबंध आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि एक तो होता है शाश्वत और एक होता है नश्वर। जो हमेशा बना रहेगा वो शाश्वत होगा, जो शाश्वत होगा वो नित्य होगा, जो कभी न कभी समाप्त हो जाएगा, जिसका अंत संभव है, वो क्या होता है? अनित्य। आप अनित्य का मतलब ये समझिए कि जिसका अंत संभव है, जिसका अंत संभव है वो अनित्य होती है, और जिसका अंत संभव है वो वस्तुएं नश्वर कहलाती है हमारे दर्शन के अनुसार। तो आप याद रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में जो उदाहरण आएंगे वो अनित्य होंगे, यानी ऐसी चीजें होगी कि उनका कभी ना कभी तो अंत होगा ही होगा। जैसे हमें पता है मोहन। अब मोहन आज है, हो सकता है कल एक्सीडेंट हो जाए, खत्म हो जाए। सोहन आज है, कल खत्म हो जाए। इसका अंत संभव है कि नहीं है? बिल्कुल है, नश्वर है, नष्ट हो सकता है, कभी ना कभी समाप्त होगा। जैसे मान लो ये गंगा आज है, हो सकता है कल सूख जाए, ना ही आए पानी इसमें, तो इसका मतलब ये नश्वर है। जैसे सरस्वती नदी थी। अब ये सरस्वती नदी जो थी, हमें पता है कि इसमें कभी पानी था और आज लुप्त हो गई है, तो नश्वर है, नष्ट हो गई, इसलिए सरस्वती को हम व्यक्तिवाचक मानेंगे, क्योंकि ये अनित्य है। अनित्य होने का मतलब नश्वर, नाशवान, नष्ट होती है, कभी न कभी इसका अंत संभव है, कभी न कभी इसका अंत संभव होता है। दूसरी बात देखिएगा, दूसरी बात यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कभी भी धर्म सूचना नहीं देती। धर्म सूचना का मतलब ये है, धर्म का मतलब होता है गुण ज्ञात नहीं होते। व्यक्तिवाचक शब्दों से कभी भी क्या ज्ञात नहीं होते? गुण ज्ञात नहीं होते। गुण ज्ञात नहीं होने का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, गुणों का मतलब है लक्षण। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से कभी भी लक्षण शो नहीं होते, सिम्पटम शो नहीं होते। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से कभी भी लक्षण शो नहीं होते, लक्षण दिखाई नहीं देते। कैसे? जैसे मान लो मैं लिख दूं, अगर लिख दिया जाए यहां पर गंगा। अब गंगा का कोई लक्षण दिख रहा है क्या आपको? लक्षण का मतलब ये हुआ कि हमारे दिमाग में उसकी छवि नहीं बनेगी, चित्र नहीं बनेगा। जैसे मान लो मैं लिख दूं कुत्ता, तो आप सबके दिमाग में कुत्ते का चित्र बन जाएगा, भी कुत्ता होगा तो ऐसा होगा, चित्र बन रहा है कुत्ते का, तो कुत्ते का तो चित्र बन रहा है। लेकिन गंगा कहते ही पता नहीं कोई लड़की है, पता नहीं कोई नदी है, पता नहीं कोई पर्वत है, पता ही नहीं क्यों कौन है गंगा। अब यहाँ गंगा शब्द से हमें पता ही नहीं चल रहा कि गंगा किसे कहा गया है, कोई लक्षण नहीं मिल रहा। लेकिन हमें पता है कुत्ता किसे कहा गया है, गाय किसे कहा गया है, शेर किसे कहा गया, मोर किसे कहा गया, ये हमें पता है। जिनके लक्षण ज्ञात हो जाते हैं, धर्म सूचना ज्ञात हो जाती है, वो जातिवाचक होते हैं। जिनकी धर्म सूचना ज्ञात नहीं होती वो व्यक्तिवाचक होते हैं। अब ये गंगा शब्द यहाँ व्यक्तिवाचक है क्योंकि इसकी हमें धर्म सूचना नहीं मिल रही। इसके आगे बढ़ते हैं। फिर हमने तीसरी लाइन पे ये पढ़ा है कि ये अर्थहीन होते हैं। देखिएगा, तीसरी बात देखो कि ये अर्थहीन होते हैं, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इनका निश्चित अर्थ नहीं होता। किनका निश्चित अर्थ नहीं होता? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं मीनिंगलेस होती, इनका कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ नहीं होने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी का नाम राजकुमार है, तो जरूरी थोड़ी वो राजा का ही बेटा हो, मीनिंग नहीं है इनका कोई भी।
मतलब ये कि जो नाम रख दिया वो गुण और जरूरी नहीं होता। किसी का नाम सुंदर लाल है तो कुछ जरूरी है क्या भी वो लाल भी होगा सुंदर भी होगा? नहीं, मीनिंग नहीं है इसका कोई भी। नाम तो होता है काला सिंह, होता है वो बहुत सुंदर गोरा सा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती है ये अर्थहीन होती है, इनका कोई मीनिंग नहीं होता। सबसे बड़ी बात लास्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जब चाहो तब नाम बदल सकते हो, इनका नाम बदला जा सकता है। मान लो हम, एक लड़का है उसका नाम है मोहन, और कल मैं उसे जाके बोल दूं यार इसे तो मोनू कहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, नाम बदल दिया। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती है उनका नाम चेंज किया जा सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के नाम बदले जा सकते हैं, ये इसकी खास शर्त होती है। जैसे हमने देखा कि गुड़गांव, गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया। कर दिया गया कि नहीं किया? कोई फर्क पड़ा? नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जब चाहो तब नाम बदल सकते हो, और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के नाम जितने चाहें उतने रख सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं वो अपने नाम के साथ उर्फ 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 लगा लेते हैं, सोहनलाल उर्फ सोनू उर्फ अलग अलग नाम जैसे रख लेते हैं, हजारों नाम। तो ये क्या होते हैं कि व्यक्तिगत संज्ञाओं के आप जब चाहो तब नाम बदल सकते हो। नाम क्यों बदल सकते हो? क्योंकि ये अर्थहीन होते हैं, मीनिंग नहीं देते। फिर नाम इसलिए बदल सकते हैं क्योंकि इनसे कोई गुण लक्षण प्रभावित नहीं होता, और ये अनित्य होते, नश्वर होते हैं। समझ गए या नहीं समझे? जैसे अभी हमने देखा इलाहाबाद का नाम हमने क्या कर दिया? प्रयागराज कर दिया। अब प्रयागराज नाम रख दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, सिर्फ एक आर्टिकल पास करना पड़ा कि आज से इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाएगा, और वो प्रयागराज नाम शुरू हो गया इसका। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जब चाहो तब आप नाम बदल सकते हो। ये होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में, कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती है वो अनित्य होती है। कभी न कभी उसका अंत संभव है। मोहन, गंगा, सरस्वती, गोदावरी, हिमालय, अरावली कभी न कभी नष्ट होंगे। गुण ज्ञात नहीं होते। गुण ज्ञात नहीं होने का मतलब लक्षण शो नहीं होते, पता ही नहीं कैसा होगा। मान लो लक्षण शो नहीं होने का मतलब ये हुआ, मान लो मैं आपसे कहूं कि एक पहाड़ का चित्र बनाओ, तो आप पहाड़ का चित्र बना सकते हो, लेकिन मैं कहूं आप हिमालय का बना के दिखाओ, अब नहीं बनेगा। अगर मैं कहूं नहीं आप जरगा का बना के दो, अरावली की जो चोटी है एक जरगा, रघुनाथगढ़ का चित्र बना के दिखाओ, नहीं बना पाओगे। तो इसका मतलब क्या है? उसके गुण लक्षण ज्ञात नहीं होते। पहाड़ का मतलब तो आप जानते हो कि पहाड़ ऐसा होता होगा, लेकिन अगर जरगा आ जाए, गुरु शिखर आ जाए, तो हमें नहीं पता कि वो कैसा होगा, धर्म सूचना नहीं मिल रही, अर्थहीन होते, मीनिंग नहीं होता। अब जरगा का मतलब जरगा ही है, गुरु शिखर का मतलब गुरु शिखर ही है। हम नहीं कह सकते क्यों इसका नाम गुरु शिखर रखा भी, क्यों किसी का नाम राजकुमार क्यों रख दिया, वो राजा का बेटा है ही नहीं, फिर राजकुमार क्यों रख दिया, कोई सुंदर है ही नहीं, फिर सुंदर सिंह क्यों नाम रख दिया। तो इसका मतलब अर्थहीन होते हैं। नाम बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। हमारे घर में छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हमारे घर वाले, हमारे पारिवारिक जन उनके इतने नाम रख लेते हैं, प्रिंस को कहेंगे प्रिंस, पारस, अलग अलग नाम से बहुत सारे नाम आजकल चल रहे हैं अंग्रेजी की तरह। तो ये क्या होता है कि नाम बदले जा सकते हैं, सोनू, मोनू, टोनू, पोनू, ऐसे बहुत सारे नाम रख लेते हैं। तो ये क्या होते हैं? नाम बदले जा सकते हैं। मैं अपना नाम बदल सकता हूं, आप अपना नाम बदल सकते हो। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के नाम जब चाहो तब बदल सकते हो। ये खास शर्त होती है व्यक्तिवाचक की कि हम कभी भी किसी के भी नाम बदल सकते हैं। गंगा का नाम कल से गंगोत्री कर सकते हो, गंगा का नाम कल से कोई नया नाम रख सकते हो गंगा का, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ पा रहे हो? तो व्यक्तिगत संज्ञाएं जो होती है इसका नाम कभी भी चेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये अनित्य होती है, ये नश्वर होती है, इनका कभी ना कभी अंत पॉसिबल है, संभव है। तो ये था व्यक्तिवाचक संज्ञा का किस्सा। इसके आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे संज्ञा का दूसरा जो भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जैसा कि आपको ज्ञात है कि जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जहां एक शब्द से उस जाति की
समस्त वस्तुओं या पदार्थों का बोध हो। एक शब्द से क्या होगा कि उस जाति की समस्त वस्तुओं का बोध हो जाएगा या समस्त पदार्थों का बोध हो जाएगा। शब्द एक लगाएंगे हम, शब्द तो एक ही प्रयुक्त करेंगे, लेकिन उस एक शब्द से क्या होगा, उस जाति की समस्त वस्तुओं का बोध हो जाएगा। एक शब्द से उस जाति की समस्त वस्तुओं का बोध होना जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कुत्ता, तो किसी एक कुत्ते को कुत्ता नहीं, ये कुत्ता पूरी एक जाति का नाम है। लेकिन कुत्ते में अगर मैंने कहा टॉमी, अब ये टॉमी कोई विशेष कुत्ता हो गया, किसी के घर का कुत्ता हो गया। मान लो मैंने कहा मोती, अब हमें नहीं पता कि ये किसका कुत्ता है मोती। अब सोचो, मैंने कहा मोती या टॉमी, तो हमें नहीं पता चल रहा कि टॉमी कुत्ता है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, कोई दोस्त है, कोई भाई है, क्या है। मैंने कहा मोती, तो भी हमें नहीं पता चल रहा भी कौन है। लेकिन कहा कुत्ता, कुत्ता कहते हैं, हम समझ पा रहे हैं। तो कुत्ता कहने से उसकी जाति, उसके लक्षण शो कर रहा है। वो जब कोई शब्द अपने लक्षण शो करता है वो जातिवाचक में आता है। कुत्ता, गाय, शेर, मोर, बिल्ली, नदी, पहाड़, पर्वत, ये सारे क्या हैं, ये सब के सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। क्योंकि जो पहाड़ के गुण इस पहाड़ में होंगे, एक पहाड़ में वैसे गुण वाला कोई भी दिखेगा, हम उसको क्या बोलेंगे, पहाड़ बोलेंगे। जैसी नदी के गुण होते हैं, वो जहाँ भी वैसा मिलेगा माहौल, हम उसका नाम नदी रख देंगे। नदी का मतलब दो किनारे बीच में पानी बह रहा है। अगर कहीं भी हमें ऐसा देखने को मिला तो हम उसका नाम नदी रख सकते हैं। आगे की क्लास देखने के लिए अभिनव क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करें।